किसी कार लवर से पूछें या फिर किसी नॉर्मल बंदे से कि दुनिया की सबसे लग्जूरियस और प्रोजूरियस कार कौन सी है, तो शायद आपको रोल्स रॉयस के अलावा कोई नाम सुनने को ना मिले। दुनिया की महंगी तरीन और आरामदेह गाड़ियों में से एक रोल्स रॉयस के बारे में वो फैक्ट्स कि वो कैसे शुरू हुई, क्या क्या मुश्किलात झेली और कैसे वो लग्जूरियस कार की किंग बनी। तो आइए शुरू करते हैं। कहीं पर अगर सच में जमकर इंप्रेशन दिखाना हो तो शायद ही कोई कार इतना इंप्रेशन दिखा सके जितना रोल्स दिखाती है। रेड कार्पेट से मूवी सॉन्ग्स वगैरह, रोल्स आइकन कहलाती है लग्जूरियस का। इसका हेडक्वार्टर गुडवर्थ इंग्लैंड में है। इसकी लगभग 138 डीलरशिप हैं पूरी दुनिया के 50 ममालिक में, जबकि तकरीबन 50,000 लोग इसमें मुलाजमत करते हैं। दोस्तों, रोल्स रॉयस अपनी टारगेट मार्केट के हवाले से बहुत ही वाज़ेह है। ये लोग कम से कम उन लोगों को अपनी कार बेचते हैं जिनकी कम से कम नेट वर्थ $5 लाख यानी 8 करोड़ रखने की आपकी हैसियत है, तो शायद रोल्स रॉयस आपको अपनी कार बेचने के लिए तैयार हो जाए। हालांकि इनके एवरेज बायर $30 मिलियन यानी $5.25 अरब रुपए की हैसियत रखते हैं। रोल्स रॉयस हर साल तकरीबन $2 बिलियन की सेल करती है, यानी तकरीबन 300 अरब पाकिस्तानी रुपए का बिजनेस करती है। लेकिन इसके बाद भी इस कंपनी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इसका कंपटीशन बेंटली, बुगाटी, मर्सिडीज बेंज और ऑडी से है, और ये कंपनीज भी बहुत कमाल की गाड़ियां बनाती हैं। दोस्तों, इस कंपनी की मेन टारगेट ऑडियंस नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, चाइना और गल्फ कंट्रीज हैं, जिनमें से इनकी टॉप डीलरशिप्स डबल डी हिल्स, लंदन और अबू धाबी में है। तो अब देखते हैं ये कंपनी शुरू कैसे हुई। फ्रेडरिक हैरी रॉयस नामी इंग्लिश इंजीनियर और कार डिजाइनर ने 18वीं सदी के आखिर में 20 साल की मेहनत से एक कार तैयार की जिसके 2 सिलेंडर थे। उस कार का नाम रॉयस कैम था। उसी दौरान उनकी मुलाकात चार्ल्स स्टीवर्ट रोल्स से हुई, जो एक कार डिजाइनर और डीलर थे। मिस्टर रोल्स को 2 सिलेंडर वाली कार बहुत पसंद आई और उन्होंने हैरी रॉयस को कहा कि वो सारी कार्स खरीदना चाहते हैं, जिसके बाद ये कार हमेशा के लिए रोल्स रॉयस कहलाई। कुछ ही अरसे बाद रोल्स रॉयस ने अपनी कंपनी में शेयर्स ऑफर करना शुरू कर दिए, जिस इन्वेस्टमेंट से रोल्स रॉयस लिमिटेड शुरू की गई। लेकिन 19वीं सदी के शुरुआत में हुकूमती अहकाम पर रोल्स रॉयस ने जहाज़ों के इंजन भी बनाना शुरू कर दिए। इस एक मूवमेंट में रोल्स रॉयस की इमेज पहले से ज़्यादा बेहतर हुई कि ये कंपनी अच्छे इंजन बनाती है, जिसमें जेट इंजन, पैसेंजर एयरक्राफ्ट और कार्स भी शामिल थी। जंग अजीम के बाद रोल्स रॉयस की सेल बस ठीक ही थी, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी गिर रही थी। रोल्स रॉयस की बेस्ट कार उस वक्त सिल्वर गोस्ट नामी कार थी। उस वक्त कंपनी सिर्फ एक ही मॉडल बनाती थी और उसकी सेल बस ठीक ही थी। कंपनी ने रियलाइज किया कि अब उसे 1 मॉडल पॉलिसी बदलनी पड़ेगी और अब उसे दूसरी कार्स भी बनानी चाहिए। उसके लिए न्यू फैक्ट्री खोली गई ताकि जेट इंजन अलग बने और कार्स के लिए भी ज्यादा जगह हो। इसी दौरान कंपनी ने बेंटली नामी कंपनी भी खरीद ली, जो उस वक्त स्पोर्ट्स कार्स बनाती थी। 19वीं सदी में बहुत सी चेंजेस हुई कंपनी में, लेकिन जिस खबर ने रोल्स रॉयस कार को उनकी रेपुटेशन बख्शी वो था कार का 5000 माइल तक का ड्राइव करना। स्कॉटलैंड में एक इवेंट से इस कार को बेस्ट कार इन दी वर्ल्ड का खिताब मिला। कंपनी की स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल थी कि गाड़ियों को खामोश बनाया जाए। एक बिजनेसमैन जिनका नाम डेविड ओगलीवी है ने कहा कि जब न्यू रोल्स रॉयस 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर होती है तो कार में सबसे ज्यादा शोर मचाने वाली चीज यानी घड़ी की सुइयों की टिक टिक करने की आवाज होती है। जी हाँ, ये गाड़ियां इतनी खामोश हैं। कंपनी ये चाहती है कि कार स्पीडी हो, दूर तक जाएं, लेकिन बहुत खामोश हों। ये कार्स इतनी खामोश होती हैं कि अगर आपके पीछे एक रोल्स रॉयस आ रही है और आपके करीब भी पहुंच गई है, लेकिन आपको तब तक नहीं पता चलेगा जब तक वो आपके सामने से ना गुजर जाए। इसी वजह से कंपनी अपनी कार्स के नाम कुछ ऐसे रखती है जैसे कि गोस्ट, रेड, स्पिरिट, शैडो, क्लाउड्स एंड फैंटम्स। एक कहावत मशहूर है कि एक टोयोटा 13 घंटों में बनती है, जबकि एक रोल्स रॉयस 6 महीनों में। और ऐसा इसलिए है क्योंकि रोल्स रॉयस में छोटी छोटी बारीकियों पर भी ध्यान दिया जाता है। कार के दोनों डोर्स बाहर की तरफ खुलते हैं, जो कि बहुत ही वेलकमिंग फील देते हैं। कार में तकरीबन हर चीज के लिए बटन मौजूद है, इवन कार का दरवाजा बंद करने के लिए, ट्रंक खोलने के लिए या बंद करने के लिए, और तकरीबन हर काम के लिए एक बटन मौजूद है। हर रोल्स रॉयस एक कस्टम बीप बॉक्स अम्ब्रेला के साथ दी जाती है, विच इज नाइस टच। यही नहीं, कार के अंदर बैठने वाले हर शख्स के लिए अलग टेम्परेचर का इंतजाम है। चारों साइड पर उनके कस्टम टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सकता है। वैसे ये फीचर आम नॉर्मल लग्जरीज कार में भी आम हो चुका है और हर कार क्लाइंट के मुंतखब किए गए कलर के हिसाब से बनाई जाती है। रोल्स रॉयस की आइकन फिगर एक सिजल है जो कि रोल्स रॉयस के सामने लगी होती है। सिर्फ इस फिगर की ही कीमत लाखों में है। यही नहीं, अगर कोई इस फिगर को छूने की कोशिश करता है
तो फिगर ऑटोमेटिकली छुप जाती है। इसके अलावा टायर रिब्स पर लगा रोल्स रॉयस का लोगो हमेशा ऊपर की तरफ रहता है, जो टायर के घूमने के साथ नहीं घूमता, जिसका मतलब है कि कंपनी हमेशा ऊपर बुलंदी की तरफ देखती है। स्मोकर्स के लिए फन फैक्ट, कार में एस्ट्रे हमेशा आपको खाली मिलती है और साफ मिलती है, क्योंकि कार में ऐसा सिस्टम मौजूद है जो कि एस्ट्रे को खाली रखने के साथ साथ क्लीन भी करता है। गाड़ी की हर चीज हाथ से बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल, कार की फ्रंट ग्रिल पर एक शख्स पूरा दिन काम करता है और बनाने के बाद इस ग्रिल की 5 घंटे तक पॉलिश की जाती है। इस कार का इंटीरियर लेदर सिर्फ स्कैंडिनेविया के बुल से लाए गए लेदर का ही इस्तेमाल होता है और सिर्फ कार के इंटीरियर के लेदर का काम ही 17 दिन तक जारी रहता है, तब जाकर इस कार का इंटीरियर मुकम्मल होता है। कार के अंदर एक और कमाल का फीचर नाइट स्काई है, जो ग्लो भी बिल्कुल ऐसे करता है जैसे आप सितारों को देख रहे हैं, और वो भी कस्टम। हर पैसेंजर चाहे तो अपनी तरफ इसे ऑफ कर सकता है या फिर पूरी कार में इसे यूज किया जा सकता है। इसके अलावा कार में मेकअप करने के लिए मिरर और म्यूजिक सिलेक्शन के लिए फुल बैक सीट पर कंट्रोल्स वगैरह शामिल हैं। कुछ अर्सा पहले रोल्स रॉयस ने अनाउंस किया कि उन्होंने दुनिया की सबसे महंगी कार बनाई है, रोल्स रॉयस कैपकेल, जिसकी कीमत $13 मिलियन यानी पाकिस्तानी 2 अरब रुपए, जो रोल्स रॉयस ने एक गुमनाम क्लाइंट के लिए बनाई है। दुनिया में सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस खरीदने वाला शहर हांगकांग है, जहां सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस बिकती है। तो नाज़रीन, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रोल्स रॉयस के बारे में। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।